हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पुष्पीय पादपों के आकार की। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा मूल के प्रकार। अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं 5, उसमें मूल पढ़ रहे हैं। आज अपन मूल के प्रकार पढ़ेंगे कि मूल कितने प्रकार की होती है। तो मूल है, उसके प्रकार है, मूल या जड़ के प्रकार है। वो पूछे जाते हैं कि पर मूल कितने प्रकार की होती हैं। तो मूल आपको एक्सप्लेन करना है कि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार होता है मुसला मूल तंत्र। सबसे पहला प्रकार है मुसला मूल तंत्र। और दूसरा प्रकार होता है जिसको अपन कहते हैं जकड़ा मूल तंत्र। क्या है? जकड़ा मूल तंत्र, या इसको कहते हैं रेशेदार मूल तंत्र। रेशेदार मूल तंत्र। और तीसरा मूल का प्रकार होता है जिसको अपन कहते हैं अपस्थानिक मूल। 3 तरह की मूल होती हैं। सबसे पहली मूल है, उसका नाम आपको बताना मुसला मूल। जो सबसे पहली प्रकार है उसका नाम है मुसला मूल। दूसरा है जिसका नाम है अपस्थानिक मूल, और तीसरा है जिसका नाम है अपस्थानिक मूल। तो 3 तरह की हो गई, मुसला मूल, जकड़ा मूल और अपस्थानिक मूल। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा मूल कितने प्रकार की हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा मूल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब एक सवाल आता है कि एक बीजपत्री पादप में कौन सी मूल होती है और द्विबीजपत्री पादप में कौन सी मूल होती है। जैसे एक बीजपत्री पादप अपन देखते हैं गेहूं है, बाजरा है, इनको देखते हैं तो इसके अंदर कौन सी मूल होती है? ये जकड़ा मूल होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एक बीजपत्री पादपों के अंदर कौन सी मूल होती है? ये जकड़ा मूल होती है। लेकिन जितने भी द्विबीजपत्री पादप है उसमें कौन सी मूल होती है? द्विबीजपत्री पादपों के अंदर आपको बताना है मुसला मूल होती है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले उदाहरण याद रखना है। जितने भी द्विबीजपत्री पादप है उसमें कौन सा मूल होती है? मुसला मूल होती है। और जितने भी एक बीजपत्री पादप है उसमें कौन सी मूल होती है? जकड़ा मूल या रेशेदार मूल होती है। अब अपन क्या करते हैं, मुसला मूल को समझते हैं। मुसला मूल और जकड़ा मूल में अंतर क्या है? मुसला मूल में आपने ये बीज है, इसको बोया, इसके अंदर ये भ्रूण है, इसके 2 भाग है। एक का नाम है मूलांकुर और एक का नाम है प्रांकुर। 2 भाग है, एक को अपन कह रहे हैं मूलांकुर और दूसरा कह रहे हैं प्रांकुर। ये मूलांकुर वृद्धि करता है और मूल बनाता है। मूलांकुर वृद्धि करता है और क्या बनाता है? मूल बनाता है। ये मूलांकुर वृद्धि करता है और मूल बनाता है, इसको कहते हैं प्राथमिक मूल, या इसको कहते हैं मुसला मूल। इसको कहते हैं प्राथमिक मूल या इसको कहते हैं मुसला मूल। ठीक है, ये वृद्धि करता रहेगा, ये वृद्धि करता रहेगा, ये वृद्धि ऐसे करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और इस तरह से ये मूल है वो बड़ी होती जाएगी। इस मूल में ये जो प्राथमिक मूल है इससे शाखाएं निकलेगी, पार्श्व मूल निकलेगी, इनको कहेंगे द्वितीयक मूल। क्या कहेंगे? द्वितीयक मूल। इससे इस तरह से मूल निकलेगी, इनका नाम होगा द्वितीयक मूल। ये अग्राभिसारी क्रम में लगी होगी। जो सबसे पहले निकलती है वो आपको बताना है बड़ी होती है, और जो बाद में निकलती है वो धीरे धीरे छोटी होती है। इस तरह से ये मूल आपने देखी होगी पौधों के अंदर। एक मुख्य मूल होती है जो बढ़ती जाती है, और उस मूल को कहते हैं प्राथमिक मूल। उससे साइड में जो मूल निकलती हैं उसका नाम होता है पार्श्व मूल, यानी पार्श्व मूल का मतलब है द्वितीयक मूल। द्वितीयक मूल से फिर मूल निकलती हैं जिसका नाम होता है तृतीयक मूल। तृतीयक मूल से फिर मूल निकलती है इस तरह से चतुर्थक मूल। इस तरह से ऐसा ये तंत्र पाया जाता है। इस तंत्र का नाम आपको बताना है कि ये क्या है? मुसला मूल तंत्र है। ठीक है, इसमें प्राथमिक मूल है वो वृद्धि करती रहेगी, प्राथमिक मूल वृद्धि करती रहेगी, और उससे साइड में मूल्य निकलती रहेगी, और ये अग्राभिसारी क्रम में लगी होगी। इस प्राथमिक मूल को मुसला मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल। प्राथमिक मूल से कौन सी मूल निकलेगी? द्वितीयक मूल। और द्वितीयक मूल से कौन सी मूल निकलेगी? तृतीयक मूल। इस तरह से ये जड़ें निकलती रहती हैं। आपने बहुत सारे पौधों का एग्जाम्पल आप कभी भी देखना, तो इस तरह से प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मुसला मूल तंत्र। अब ये जकड़ा मूल या रेशेदार मूल में क्या होता है? आप बीज को बोते हो, ये मूलांकुर है, ये मूलांकुर वृद्धि करता है, और फिर इसके बाद में ये क्या होता है? ये एक धागे की तरह, एक पतले धागे की तरह सीमित हो जाता है। ठीक है, यानी इसकी वृद्धि रुक जाती है और इससे पार्श्व मूल नहीं निकलती हैं। फिर तने का ये आधार भाग है, इससे बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। तने के आधार भाग से बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। इस तरह से ये जड़ें निकल गई तने के आधार भाग से, और एक जाल बन गया। इस जाल को अपन ने कह दिया ये क्या है? ये जकड़ा मूल है। कैसा मूल है? जकड़ा मूल है। तो आपको पूछा गया कि भाई जकड़ा मूल क्या है?
तो आपने कहा जकड़ा मूल में ऐसा होता है, रेशेदार मूल में, कि जो मुख्य मूल निकलती हैं, जो मुस्ला मूल निकलती हैं, वो क्या होती हैं, एक पतले धागे की तरह हो जाती हैं और उसकी वृद्धि सीमित होती है, यानी वो ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। जैसे आपने प्याज देखा होगा, प्याज के तने के आधार भाग से ऐसी बहुत सारी जड़ें निकलती हैं और वो क्या होती हैं, इसी तरह से आधार पर फैली होती हैं। जैसे आपने लहसुन देखा होगा, उसमें इस तरह की जड़ें होती हैं जो ऐसे पतले पतले धागे के रूप में तने के आधार भाग से निकलती हैं और ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। जैसे गेहूं बाजरा आप देखोगे तो उसके भी तने के आधार भाग है, उससे एक जड़ तो निकलेगी जिसका नाम होगा प्राथमिक मूल, लेकिन उससे तृतीयक मूल नहीं निकलेगी। और इस तरह से ये क्या होगा, तने के आधार भाग से ऐसी जड़ें निकल जाएगी और ये सीमित हो जाएगी। इसको कहेंगे अपन मुस्ला मूल, इसको कहेंगे अपन जकड़ा मूल। तो आपसे पूछा जाएगा कि जकड़ा मूल और इस मूल में क्या फर्क है। इसमें ये प्राथमिक मूल वृद्धि करता रहता है, प्राथमिक मूल वृद्धि करता रहता है और बहुत गहराई में जाता है और इससे छोटी छोटी पार्श्व मूल निकलती हैं, इनको द्वितीयक मूल कहते हैं। और द्वितीयक मूल से फिर एक मूल निकलती है जिसको कहते हैं तृतीयक मूल। इस तरह से ये ब्रांचेज होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये जाल जैसा होता है। जो मुख्य मूल है, जो मूलांकुर से मूलांकुर है, उसकी वृद्धि होती है और जो मुख्य मूल बनती है, मुस्ला मूल बनती है, वो पतले धागे जैसा होता है, जो पतले धागे जैसा होता है और इसकी वृद्धि सीमित होती है, इसकी वृद्धि सीमित होती है और इससे पार्श्व मूल भी नहीं निकलती है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये तने का आधार भाग है, जो तने का आधार भाग है, उस तने के आधार भाग से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, तने के आधार भाग से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं और एक गुच्छा बनाती हैं। तो ये सब गुच्छे, ये सारी मूल ऐसी होती है जो ये जकड़े की तरह यानी जाल की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए इसका नाम हो गया जकड़ा। क्या हो गया, जकड़ा हो गया। तो मुस्ला मूल और जकड़ा मूल में ये फर्क है कि इसमें मूलांकुर वृद्धि करता है, प्राथमिक मूल बढ़ाता है। प्राथमिक मूल वृद्धि करता रहता है, बहुत अंदर गहराई में जाता है। जैसे पीपल है, जैसे नीम है, इनके अंदर बहुत लंबी लंबी जड़ें होती हैं। बबूल है, इनकी जड़ें बहुत गहराई में होती है और पानी चूसती रहती हैं। इन पौधों के अंदर ये जो पार्श्व मूल निकलती हैं, ये इस प्राथमिक मूल से निकलती हैं। फिर इससे और मूलें निकलती हैं, इनको तृतीयक मूल। तो प्राथमिक मूल वृद्धि करता रहता है और इससे पार्श्व मूल अग्रभिसारी क्रम में निकलती हैं। तो प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल ये मिलकर जो तंत्र बनाती है उसको कहते हैं मुस्ला मूल तंत्र। और जकड़ा मूल में ऐसा नहीं होता है, इसमें ये जो मुस्ला मूल है इसकी वृद्धि सीमित होती है, ये पतले धागे जैसी होती हैं, सफेद रंग का होता है और इससे पार्श्व मूल भी नहीं निकलती है। लेकिन अब इसमें क्या फर्क है, इसमें ये इतनी सी मूल निकल गई, अब इसके बाद में कार्रवाई स्टार्ट होती है। कार्रवाई क्या स्टार्ट होती है, तने का आधार भाग है, इससे छोटी छोटी और जड़ें निकलती हैं तने के आधार भाग से। किससे, तने के आधार भाग से, ना कि मूलांकुर से। तने के आधार भाग से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं और इस तरह से आप कहते हो ये कैसी मूल हो गई, ये एक जकड़ा बन गया, जाला बन गया, इसका नाम हो गया जकड़ा मूल तंत्र। उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एक बीजपत्री पादप जैसे गेहूं है, बाजरा है, जैसे उनमें कौन सी मूल होती है, जकड़ा। लेकिन जो लंबे लंबे पीपल है, बरगद है, नीम है, ये जो बबूल है, जो खेजड़ी है, इनके अंदर कौन सी मूल होती है, मुस्ला मूल होती है। अब अपस्थानिक मूल की बात करते हैं। अपस्थानिक मूल क्या है, यानी मूलांकुर के अलावा, ये मूलांकुर है, इस मूलांकुर के अलावा जैसे मूलांकुर से जड़ नहीं निकलकर तने के किसी भाग से जड़ निकल जाती है, तना है इससे जड़ें निकल गई, या जैसे ये शाखा है, इस शाखा से कोई जड़ निकल गई, तने के भाग से या शाखा से कोई जड़ निकल जाती है। यानी मूलांकुर के अलावा पादप, जैसे आपने बरगद में देखा होगा कि ऊपर से जड़ें निकलती हैं शाखाओं से, तो आप कहते हैं ये जड़ें कैसी है, कि ये अपस्थानिक जड़ें हैं। तो अपस्थानिक जड़ों की परिभाषा ऐसे है कि मूलांकुर के अलावा, किससे, मूलांकुर के अलावा, आप लाइन लिखोगे, मूलांकुर के अलावा तने या शाखा से कोई जड़ निकलती है, तने या शाखा की पर्व संधि से, तने या शाखा की पर्व संधि से, तने या शाखा की पर्व संधि से कोई जड़ निकलती है, उसको कहते हैं अपस्थानिक मूल। तने या शाखा की पर्व संधि से जो मूल निकलती हैं उन्हें कहते हैं अपस्थानिक मूल। इसमें अपस्थानिक वर्ड का मतलब ही है एडवांटेज, यानी आगे और ज्यादा विकसित होना। अब जैसे आपने देखा कि हवा तेज चल रही है
तो ये क्या है, ये जैसे गेहूं का पौधा है या जैसे बात ये जवार का पौधा है, इसमें इस तरह की जड़ें हैं, हवा तेज धरती है तो ये पौधा नीचे गिर जाता है। लेकिन जवार में ये तना है, इसके ऊपर से तने के थोड़ी ऊपर से पर्व संधि से ऐसे और जड़ें निकलती हैं, इस तरह से ये और जड़ें निकलती है पर्व संधि से, और ये क्या करती है, इसको सपोर्ट देती हैं, ये अब इस तने को गिरने से रोकती है। तो ये कैसी मूल है, ये अपस्थानिक मूल है। जैसे आपने बरगद का बहुत बड़ा पेड़ देखा है, यह तेज हवा से गिर सकता है, तो इसमें जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं से इस तरह से जड़ें निकल जाती हैं। ये जड़ें क्या करती हैं, ये इसको स्थिर बनाए रखती हैं, यानी कि इधर उधर गिरने से रोकती हैं। तो आपसे पूछा गया अपस्थानिक मूल क्या है, तो आप छोटी सी परिभाषा बताओगे, मूलांकुर के अलावा तने या शाखा की पर्व संधि से जो मूल निकलती हैं। ये डेफिनेशन है कि मूलांकुर के अलावा तने या शाखा की पर्व संधि से जो मूल निकलती हैं उस मूल को कहते हैं अपस्थानिक मूल। तो अपस्थानिक मूल है क्या, मूलांकुर के अलावा, परिभाषा ऐसे है, परिभाषा बिल्कुल याद होनी चाहिए, मूलांकुर के अलावा तने या शाखा की पर्व संधि से जो मूल निकलती हैं, तने या शाखा की पर्व संधि से जो मूल निकलती हैं उन्हें कहते हैं अपस्थानिक मूल। तो ये तीन तरह की मूल हो गई हैं, ठीक है।